हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कुछ फूल काफ़ी सुंदर होते हैं जिन्हें कि हम पॉट में क्यारियों में तो लगाते ही हैं और इन्हें हम हैंगिंग बास्केट में या पॉट में भी लगा सकते हैं। लटके हुए ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये पिटूनिया के फूल हैं। इसी तरह के कई और तरह के भी फूल होते हैं। आज मैं जो शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ वो इस धागे के बारे में है जो कि वेस्ट मटेरियल ही है, लेकिन इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि मैंने अपने लिए बनाया है, पॉट लटकाने के लिए जो हैंगिंग रोप होती हैं ये मार्केट में भी मिल जाती हैं या चेन में भी हम लगाते हैं। यहाँ पे मैं इस धागे से जो कि प्यूरीफायर जो होता है उसमें से जब 1 साल में कैंडल चेंज होती है तो उसके अंदर से मैंने निकाला और उसकी सहायता से बनाया। काफ़ी सारे धागे होते हैं इसके अंदर और बहुत सारे हैंगिंग रोप हम इससे बना सकते हैं। जब ये निकलती है तो इसे हम पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। देखने में ये इस तरह की होती है। इसके ऊपर एक पतला सा पेपर जैसा लिपटा रहता है। इसको कैंची की सहायता से मैंने काटा और उसके अंदर से धागे का जो रील होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, वो आपको दिखाई दे रही होगी। उसके ऊपर कोयले के बारीक बारीक चूरे होते हैं। इसे भी हम अपने पॉट में अपनी सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, जो कि इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये जो कैंडल है इसका मैंने ऊपर का पेपर इसको काट लिया और अंदर से जब रस्सी निकली तो वो इस तरह की थी। इसकी मैं सिंपल सी गांठ लगा के डिज़ाइन बनाऊंगी। आप चाहें तो क्रोशिया से भी बना सकते हैं या तो फिर और कोई अगर डिज़ाइन हो आपको तो उसकी तरह से भी आप बना सकते हैं। पहले इतनी लंबी रस्सी को काटेंगे कि वो जितना हमको गमले को लटकाना है या बास्केट को लटकाना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहे, क्योंकि हम गांठ बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी रस्सी उसके अंदर यूज़ हो जाती है। जब इसको मैंने एक बराबर काट लिया, जितना बड़ा गमला था उससे दुगना या 3 गुना लंबा मैंने रस्सी को लिया है और इसके बराबर मैंने काफ़ी सारे धागे एक साथ काट लिए। 2-2 धागे को मैं एक साथ रखूँगी और इस तरह से 4 या 8 जगह पे हम बनाएंगे तो उसके डबल धागे हमको काटने पड़ेंगे। सारे धागों को मैंने एक बराबर काट लिया और उनको दोहरा करके ऊपर की तरफ एक गांठ बना दी ताकि वहाँ से वो सड़क के नीचे ना आए और सारे धागे एक बराबर रहें। इसके बाद जब ऊपर की गांठ बन गई तो इनको मैंने अलग अलग करके और फिर एक बराबर जगह पे या ज़मीन पे कहीं भी इनको फैला दिया और इसके 2-2 धागे के अलग अलग हिस्से किए। धागा एक बराबर रहना चाहिए, नहीं तो फिर ऊंची नीची गांठ होने से देखने में भी ख़राब लगता है और गमले का या बास्केट का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। हर 2 धागे के अंदर मैंने एक साथ उसको रख के और दूसरे 2 धागे को मिला के और एक गांठ बनाई। इस तरह से 4 धागे मैंने एक बार में यूज़ किए और ये 4-4 के मैंने कई सारी गांठ बनाई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। करीब 8 इंच या 10 इंच के बाद मैंने एक गांठ बनाई जो कि 4 धागे से बनी है। उसी तरह से मैंने दूसरी भी गांठ बनाई, इनके भी 4 धागे और लंबाई उतनी ही रखेंगे जितनी कि पहले वाले धागे की लंबाई है। इसी तरह से हम बाकी जो 4 है उनकी भी एक गांठ बनाएंगे और उसके बाद और 4 बचेंगी। इस तरह से मैंने 8 धागे लिए थे और उनको दोहरा करने के बाद वो 8 और हो गए। तो इस तरह से टोटल जो नीचे आएंगे वो 16 धागे होंगे। आप चाहें तो ऊपर अगर जोड़ भी डाल सकते हैं तो इस तरह से आप 16 धागे भी काट सकते हैं। अगर ये लगे कि लंबाई छोटी है तो ऊपर हम इसकी जो गांठ मैंने बनाई है उसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं रस्सी।
जब 4 गांठें बन जाती हैं तो एक गांठ में 4 धागे हैं, उनमें से हम 2-2 धागे को अलग अलग कर देंगे और दूसरे वाली गांठ में से भी 2-2 धागे को अलग अलग कर देंगे। आप जो मैं बना रही हूँ इसको देख के काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, और या तो आपको कोई और डिज़ाइन पसंद है, किसी और तरीके से भी आप बना सकते हैं। वैसे ये जो रस्सी है इसको किस तरह से यूज़ करना है ये मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। काफ़ी लोग इसे फेंक सकते हैं, जबकि हम अगर नहीं फेंकेंगे तो इसका यूज़ हम अपने घर में और भी किसी चीज़ में कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरी गांठ भी बनाई। जो आखिरी वाले 2 धागे हैं लास्ट वाले और जो पहले वाले, इन दोनों को मिला के 4 धागों को हम एक साथ गांठ बना देंगे। दूसरी वाली गांठ की जो लंबाई है बीच की पहली गांठ से, वो भी करीब 8 या 10 इंच ही रहेगी। जब आखिरी वाली गांठ हम बना लेंगे तो ये एक गोल घेरे जैसा बन जाता है, और फिर उतनी ही 8 इंच की लंबाई और छोड़ के फिर हम सारे धागों को इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि हमने ऊपर गांठ बनाई है उसी तरह से नीचे भी एक बराबर गांठ बना लेंगे और सारे धागे एक साथ मिला के एक बड़ी सी गांठ बन जाएगी। इसकी आप लंबाई के हिसाब से छोटी या बड़ी नीचे जो धागा है उसका हिस्सा रख सकते हैं, और बाद में गांठ बनाने के बाद जो ऊंचा नीचा हिस्सा है उसको किसी भी तरह से कटिंग कर लीजिए। उसकी भी एक तिरछी जैसी डिज़ाइन बना सकते हैं या प्लेन भी। इस धागे की गांठ बनने के बाद इसको हम बीच में से फैला के रखेंगे, और उसके ऊपर अगर आपको बास्केट रख के लटकानी है या पॉट रख के लटकाना है, दोनों में से जो भी, उसे आसानी से लटका के रखा जा सकता है। देखने में ये इस तरह का हो जाएगा। 4-4 के अलग अलग जोड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने छोटी प्लास्टिक की बास्केट इसमें रखी है और इसमें चारों तरफ से ये पौधे लटक जाएंगे, और बराबर बराबर दूरी पे हम चारों रस्सियों को रखेंगे। आप 4 की जगह 6 या 8 भी बना सकते हैं, क्योंकि जो कैंडल है उसके अंदर काफ़ी सारी रस्सी होती है। ऊपर मैंने एक छोटी सी रस्सी और लगा दी है उसमें जोड़ने के लिए, और नीचे एक बड़ी गांठ रहेगी ताकि वो सरक के नीचे ना गिरे। उसके नीचे 2-3 इंच की रस्सी को हम छोड़ देंगे। लटकने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगती है। आप चाहें तो इसमें मोती या कुछ भी डाल सकते हैं या इसको कलर कर सकते हैं। देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो सॉयल हम अंदर भरेंगे मटेरियल, वो काफ़ी हल्का होना चाहिए, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में या पॉट में हम अगर वेट कम रखेंगे तो काफ़ी आसानी रहती है पौधों को लटकाने में। इसी तरह से हम प्लास्टिक के पॉट भी इसमें लगा सकते हैं, और चारों तरफ जो उसके नीचे कट बना हुआ है उसमें इस रस्सी को फंसा देंगे, और उस रस्सी को फंसाने की वजह से वो अच्छी तरह से सपोर्ट ले लेता है और हम इस पॉट को आसानी से लटका सकते हैं कहीं भी। इस समय जो मौसम था वो पॉट मैंने लटकाया है, लेकिन सर्दियों के मौसम में बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो कि लटकाए जा सकते हैं। आप भी इसको अगर लगाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है हमारे घर का वो यूज़ हो जाएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का कुछ बनाना और आप सभी के साथ शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।